क्या होते थे? मेटल होते थे। और क्या बोला? हाईली रिएक्टिव मेटल होते थे। क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्यों बोलिए, क्यों होते हैं हाईली रिएक्टिव? क्यों बताइए? जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती थी? साइज। क्या होती थी? साइज। जब साइज कम रहेगी तो एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी, है ना? ध्यान देना, हमने क्या बोला? ये क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होते हैं। कौन? इसलिए प्योर स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। प्योर स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिव होती है। क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और दूसरी बात क्या होता है? इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम होता है। आयोनाइजेशन क्या होता है? बहुत कम होता है, क्योंकि साइज बड़ी होती है इनकी। साइज क्या होती है? बड़ी होती है। साइज बड़ी होने के कारण इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है। जब आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा ना, तो आप कितनों हीट देंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं। मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं, है ना? ध्यान दीजिए। एक्सेप्ट क्या? लिथियम और बेरिलियम। कौन कौन? लिथियम और बेरिलियम। क्या क्या होता है? लिथियम और बेरिलियम। ध्यान दीजिएगा, इनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है? कम होती है। लेकिन किसी को छोड़ करके, लिथियम और बेरिलियम को। लिथियम किसका मेंबर है? एस ब्लॉक एल्कली मेटल का है। और बेरिलियम किसका है? एस ब्लॉक एल्कलाइन अर्थ मेटल का है। आगे देखिए, एस ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं, ये कैसे कंपाउंड बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। कैसे कंपाउंड बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा जाता है। क्या आता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा। क्या ज़्यादा? ज़्यादा आता है। जैसे मान लीजिए अगर HCl की बात करें, क्यों? Cl और H में कितना डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? बहुत ज़्यादा है। तो देखो ध्यान से, यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट कैसे कंपाउंड बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड। चलो आप देखो आगे। पहला एस ब्लॉक एलिमेंट में पहला क्या है? एल्कली मेटल। क्या होता है? एल्कली मेटल। एल्कली मेटल कौन कौन होता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। फ्रांसियम क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। ये क्षणिक होता है बहुत। क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। कैसा होता है? रेडियो एक्टिव होता है। कौन? फ्रांसियम कैसा होता है? रेडियो एक्टिव होता है। कैसा होता है? रेडियो एक्टिव होता है। कैसा होता है? रेडियो एक्टिव होता है। ध्यान दीजिएगा, है ना? सीजियम यानी कि 1 से लेकर 55 तक एलिमेंट। एक एटॉमिक नंबर 1 से लेकर कहाँ तक ले? 55 तक। किसमें है? एस ब्लॉक के एल्कली मेटल में है। किसमें है? एल्कली मेटल में है। कहाँ से लेकर के? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। क्या इसका ट्रिक कैसे याद करेंगे? है ली ना का रब से हरियाद। याद करिए यहाँ से। अब आप लोग क्या करना है? ये एल्कली मेटल में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? क्या बोलोगे? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये किसके मेंबर है? एल्कली मेटल के हैं। किसके मेंबर है? एल्कली मेटल के हैं। हाँ, ग्रुप 1 के हैं। यानी कि ग्रुप 1 का, यानी कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होता है? 1s1 होता है। लिथियम क्या होता है? 2s2 होता है। पोटेशियम, सोडियम क्या होता है? 3s1 होता है। पोटेशियम क्या होता है? 4s1 होता है। रुबिडियम क्या होता है? 5s1 होता है। सीजियम क्या होता है? 6s1 होता है। फ्रांसियम क्या होता है? 7s1 होता है। आप पास लोग केवल एक याद करिए यहाँ से। आप लोग एक याद करिए भाई। हमने हो गया हाइड्रोजन का। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? अब लिथियम सीज में कौन है? हीलियम। हीलियम या आर्गन कीटान। यानी कि अगर कोई पूछे लिथियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक आंसर क्या होता है, तो हीलियम 2s2। क्या होता है? हीलियम 2s2 होता है। क्या होता है? हीलियम 2s2 होता है। जबकि पोटेशियम क्या होता है? आर्गन 4s1 होता है। क्या होता है? आर्गन 4s1 होता है। और हमारा रुबिडियम क्या होता है? क्रिप्टन 5s1 होता है। ये हमारे क्या हो गए? एल्कली मेटल हो गए। क्या हो गए? एल्कली मेटल हो गए। एल्कली मेटल में कौन कौन से एलिमेंट आ गए? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। फ्रांसियम क्या था? हमारा रेडियो एक्टिव था। क्या था? रेडियो एक्टिव था। क्या है? रेडियो एक्टिव। अब एल्कली मेटल अभी पढ़े हो तुम लोग। एल्कली मेटल जनरली क्या होते हैं? मेटल होते हैं। क्या होते हैं? जनरली मेटल होते हैं। ताबड़तोड़ मेटल होते हैं। ये अगर कोई पूछे जो एल्कली मेटल कंपाउंड होते हैं, ये कैसी ऑक्साइड बनाते हैं? क्या बनाते हैं?
कैसी ऑक्साइड बनाते हैं, किस ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड, वो भी किसके, मेटल के, एल्कली और एल्काइन अर्थ मेटल के। जबकि अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट चले जाएंगे मेटल, तो वो ऑक्साइड एचडी बनाते हैं, बेसिक बनाते हैं और न्यूट्रल बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला आप लोगों से, जो एस ब्लॉक एलिमेंट का हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट का एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल जो ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं, प्योरली बेसिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड की बात किया जाए, लेकिन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्या बोलिएगा, मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। और नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। अब इसको पकड़ मत लीजिएगा, जनरली की बात किया जा रहा है, इसकी बात किया जाएगा जनरली, किसकी बात किया जाएगा, जनरली। अगर जनरली बात किया जाए, मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। और नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। जबकि अगर आप डी ब्लॉक के एलिमेंट चले जाएंगे, वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड करता है कि कौन एसिडिक होगा कौन बेसिक होगा। किसमें, डी ब्लॉक एलिमेंट में। कौन डिसाइड करता है डी ब्लॉक एलिमेंट में, डी ब्लॉक में कौन डिसाइड करता है, ऑक्सीडेशन नंबर करता है। क्या करता है, ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड करता है, क्या, एसिडिक और बेसिक। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो क्या होंगे, एसिडिक होंगे। वो क्या होंगे, एसिडिक होंगे। जिनका कम आएगा, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, कम आएगा, वो क्या होंगे, बेसिक होंगे। जिनका ऑक्सीडेशन नंबर 20 का आएगा, क्या आएगा, 20 का आएगा, वो क्या होंगे, एम्फोटेरिक होंगे। किसी कोई दिक्कत, एम्फोटेरिक। भाई सब पे क्वेश्चन आया हुआ है, तुम लोग कहानी मत सुनो इसको, सब पे क्वेश्चन भरमार। ये सब तुम्हें नहीं आएगा, तुम केमिस्ट्री में आएगी ही नहीं। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती है, एसिडिक ऑक्साइड क्या होती है, बेसिक ऑक्साइड क्या होती है, हाइड्रोक्साइड क्या होती है, कार्बोनेट क्या होता है, सल्फेट क्या होता है, नाइट्रेट क्या होता है, नाइट्राइट क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो फिर आपको केमिस्ट्री कभी जिंदगी में आ नहीं सकती। ये तो बेस हैं, हमने आपको क्या बताया। अब देखिए, अब इसको लेकर पकड़ मत जाएगा, नहीं आप तो बताया कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, बेशक बेसिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। मैं लिखवा दिया डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या डिसाइड करता है, ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है, ऑक्सीडेशन नंबर। अगर जनरली की बात किया जाए तो मेटल कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक बनाते हैं। और नॉन मेटल कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एसिडिक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, एसिडिक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, एसिडिक। इसमें किसी कोई दिक्कत, एस ब्लॉक। अब आइए एल्काइन अर्थ मेटल में आइए। कौन पाते हैं, अर्थ में, यानी ये कहाँ पाए जाते हैं, जमीन के अंदर पाए जाते हैं, अर्थ में पाए, अर्थ कष्ट पाए जाते हैं। क्या क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। रेडियम क्या होता है हमारा, रेडियो एक्टिव होता है। रेडियम क्या होता है हमारा, रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, क्षणिक होता है। क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। तो क्या क्या इसमें होता है, बेरिलियम क्या होता है, हीलियम 2s2, मैग्नीशियम नियॉन 3s2, कैल्शियम आर्गन 4s2, स्ट्रांसियम क्रिप्टॉन 5s2, बेरियम जनरल 6s2, रेडान 7s2। क्या है हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन होगा। इसका ट्रिक क्या था, बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी। बेटा मांगे कार, सुंदर बाप राजी। क्या मैंने बोला, बेटा मांगे कार, सुंदर बाप राजी। तो वही प्रॉपर्टीज जिससे जो एल्कली मेटल में बोला हूँ वही इनकी भी होगी। मेटल ऑक्साइड कैसे होंगे, इनके बेसिक होंगे। कैसे होंगे, बेसिक होंगे। अब बाकी प्रॉपर्टी में बताता हूँ आगे वाले क्या होते हैं, बेसिक होते हैं ना, तो ध्यान दो। तो रेडियम क्या है, रेडियो एक्टिव है। अगर आप कोई पूछेगा एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, क्या बोलोगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। कौन बताते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। जो प्रॉपर्टी किसकी थी, जो प्रॉपर्टी आपकी किसकी थी, एल्कली मेटल की थी, वही सेम प्रॉपर्टी किसकी भी होती रहेगी, एल्कलाइन अर्थ मेटल की रहेगी। इसलिए इसको हम लोग कहाँ रखा गया, कहाँ रखा गया इसको, इसलिए हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट रखा गया। कहाँ रखा गया, एस ब्लॉक एलिमेंट। और हम लोग आगे क्या देखेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट देखेंगे। क्या देखेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट देखेंगे।
अब क्या देखेंगे हम लोग, पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या देखेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट। इनका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सन, ये कहाँ से होते हैं, 13 से 18 तक होते हैं। कहाँ से कहाँ तक होते हैं, अभी बता रहे हैं, 13 से 18। ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 8 तक, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 8 तक होते हैं। कौन, पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सन क्या होता है, NH2 NP126। NS में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और P में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन। NH2NP6, और उसमें कितना था, एस ब्लॉक वाले में कितना था, NS122 एस ब्लॉक के थे ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, पी ब्लॉक आ गया ना, तो SP, देन NH2NP126। अगर कोई पूछे पी ब्लॉक एलिमेंट का आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सन बताओ, क्या बताओगे, NH2NP126। क्या जगह, NH2NP126। यहाँ समझ आ गया। कहाँ से होते हैं, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक एलिमेंट होते हैं। कहाँ से होते हैं, ग्रुप 13 से लेकर 18 तक। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट को। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। किसको बोलते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट को। किसको बोलते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। और टिपिकल एलिमेंट किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, थर्ड पीरियड एलिमेंट को। किसको बोलते हैं, थर्ड पीरियड एलिमेंट हम लोग क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं। बिकॉज दे रिप्रेजेंट प्रॉपर्टी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप। ये कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे इनका ग्रुप होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट। तो क्वेश्चन पूछेगा टिपिकल एलिमेंट किसको बोलते हैं, क्या बोलोगे, थर्ड पीरियड एलिमेंट को। थर्ड पीरियड एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट को। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। और रिस्पेक्टिव किसको, थर्ड पीरियड एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये क्या है, टिपिकल एलिमेंट है। क्वेश्चन पूछा गया भाई, पहले मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया है, टिपिकल एलिमेंट है ना, ध्यान रहे। क्या हो गया हमारा, टिपिकल एलिमेंट। अब ध्यान दीजिएगा, अगला क्या पूछा गया है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट आर डिफरेंट देन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप बिकॉज दे डू नॉट हैव वैकेंट ऑर्बिटल। याद करिए ना, सेकेंड के पास कहाँ वैकेंट ऑर्बिटल था, सेकेंड के पास कहाँ वैकेंट ऑर्बिटल था, वैकेंट ऑर्बिटल उसके पास नहीं था। स्मॉल, और क्या था, साइज स्मॉल थी, हाई चार्ज साइज रेशियो था। क्या चार्ज साइज रेशियो मतलब क्या, Q/R। उसमें पढ़ेंगे इसको बताएंगे, केमिकल बॉन्डिंग बताएंगे इसके बारे में, हजास रूल के बारे में ना। तो हाई क्या है, चार्ज साइज रेशियो क्या बहुत ज़्यादा है, हाई आर पोटेंशियल है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि साइज इनकी क्या है, छोटी है, साइज क्या है, छोटी है, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, सबसे क्या होती है, ज़्यादा होती है। आगे देखिए हमने क्या बोला है, ये कहाँ से एलिमेंट होते हैं, ग्रुप 13 से लेकर कहाँ तक होते हैं, ग्रुप 18 तक होते हैं। कहाँ तक होते हैं, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक होते हैं। लिखिए कहाँ तक होते हैं, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक होते हैं। ग्रुप 13 से यानी कि थर्ड बी, नो थर्ड बी या 13 लिखिए ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18 कहाँ से होते हैं, 13 से लेकर 18 तक होते हैं। 13 से लेकर कहाँ तक होते हैं, 18 तक। ध्यान दीजिएगा, जो हमने बोला है 13 से लेकर कहाँ तक होते हैं, 18 एलिमेंट तक होते हैं। 13 से लेकर कहाँ तक होते हैं, 18 तक। आप लोग नोट करते चलिएगा, हमने कहाँ तक बोला है, 13 से लेकर 18 तक। 13 में क्या क्या होता है, बोलिए, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। क्या क्या होता है, बोरान, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। क्या क्या होता है, बोरान। हमने क्या क्या बोला आपसे, बोरान, क्या बोला, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। क्या क्या बोला, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। और आया 14 ग्रुप में, हम लोग किसमें प्रवेश कर गए, 14 में। क्या क्या आता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, जैसे उन्होंने बोला था बजरंग बली, कार्बन, कार्बन क्या हो गए, अच्छा भाई
ग्रुप 13 से 18 एलिमेंट, क्या चीज ग्रुप से 13 से, अरे यार पढ़ लो तुम लोग या तो बातें कर लो। तो देखो पी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक आते हैं, 13 से लेके 18 तक आते हैं। कहाँ से आते हैं, 13 से लेके 18 तक आते हैं। 13 में क्या क्या आता है हमारा, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। 13 में क्या क्या आता है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। और 14 में क्या क्या आता है हमारा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। उसके बाद फिर 15 आया। 15 में क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। क्या क्या आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। याद करिए क्या बोले, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। आगे आया क्या, 16। 16 में क्या होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। क्या क्या होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम आता है। किसमें आता है, 16 में आता है। 17 में क्या आता है, 17 में क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। क्या क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आयोडाइज होते हैं। ये क्या होते हैं, आयोडाइज। हम लोग यहीं से आयोडीन प्राप्त करते हैं। हम लोग आप साल में आयोडीन खाते हैं, हम लोग कहाँ से लेते हैं, इसी ग्रुप से लेते हैं, 70 वाले ग्रुप लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, 70 वाले ग्रुप। ध्यान देना, पहला हमने क्या बोला ग्रुप, और अगला 18 वाले में क्या होता है, हीलियम, हीलियम, नियान, आर्गान, क्रिप्टॉन, जीनान। जिसमें हम लोग सबसे ज़्यादा किसको पढ़ेंगे, हम लोग जीनान को पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा, हम लोग किसी कंपाउंड की स्टडी करते हैं, जीनान के। किसी का स्टडी करते हैं, जीनान की। जैसे XeOF2 हो गया, XeF3 हो गया, XeF6 हो गया, XeOF3 हो गया। हम लोग मैक्सिमम किसी कंपाउंड पढ़ते हैं, जीनान के पढ़ते हैं। अगला क्या होता है, रेंडान, रेडियोएक्टिव होता है। क्या होता है, रेडियोएक्टिव होता है, रेंडान। हमने क्या बोला, ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट में कहाँ कहाँ से एलिमेंट आते हैं, ग्रुप 13 से लेकर 18 तक आते हैं। कहाँ से आते हैं, ग्रुप 13 से लेकर 18 तक आते हैं। पहले क्या है, बैगन, बैगन। दूसरा क्या है, आलू, गाजर, इन, थैला। पहला क्या है, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। दूसरा में क्या हमारा है, दूसरा हम लोग क्या बनाएंगे, काशी, काशी, गए, कौन, शंकर और पार्वती। रावण और मंदोदरी थोड़ा जाएगी। कौन गए, शंकर और पार्वती गए। कहाँ गए, काशी गए। कहाँ गए, काशी गए। अब आए यहाँ पे, आइए किसमें आइए, अब हमारे अब आइए इसमें 5th ग्रुप में, नाना, पापा, आंसू, सब, बीमार, डेंगू हो गया कोई को। नाना, पापा, आंसू, सब, बीमार, है ना। अगला क्या है, अगला क्या है, 16 ग्रुप। क्या है, 16 ऑक्सीजन में बहुत कमीना किस्म का था। कौन, ऑक्सीजन में किसको सीटी मारी, सल्फर को बुला रहा था। ऑक्सीजन ने सल्फर को क्या मारी, पोम, सीटी मारी, पोम, सीटी, टी मारी, क्या, पोम, सीटी मारी, पोम। बाकी क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पर से याद कर लीजिए। और इसमें क्या, इसमें क्या, इसमें आप क्या याद करेंगे, हे नानी आराम कर जिंदा रहे। इसका क्या होगा, हे नानी, हे नानी आराम कर
जिंदा रहेगी, है ना। ऐसा क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर ये नहीं याद हुआ तो फिर आपका फिर कभी कोई क्वेश्चन जिंदगी में नहीं लगेगा, कोई क्वेश्चन जिंदगी में नहीं लगेगा। अगर जिसको पी वाला एलिमेंट नहीं याद है तो फिर भूल जाए कि हमको कोई केमिस्ट्री का कोई भी चीज़ आएगा। क्यों? अब हम यहीं से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, हम लोग यहीं से बैलेंसिंग निकालेंगे। अब देखिए क्या कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये आप लोग समझिए बोलने जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट जो जिस ग्रुप का होगा, जो जिस ग्रुप का होगा वही उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जो हमारा बोरान हो गया, ये यानी 3 वाला 3 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा अपने भी किसी भी कंपाउंड में। अपने किसी भी कंपाउंड में थर्ड ग्रुप का एलिमेंट 3 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। अब ऐसे याद करिए, जो लोग आप ऑक्सीडेशन निकाल रहे थे उसमें हमारा क्या गया, कार्बन, ये कितना शो करेगा, ये कितना शो करेगा, +3 करेगा। ये कितना करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इससे डिटेल हम नहीं बता सकते आप लोगों को। ये कितना शो करेगा, +3, यानी कुछ नहीं करिएगा, +3 यानी कि +3 ऊपर टॉप टू बॉटम, नीचे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ऊपर वाले क्या शो करेंगे, +3 शो करेंगे, और नीचे वाले क्या शो करेंगे, +1 शो करेंगे। क्या शो करेंगे, +1। तो क्वेश्चन नीचे पूछा गया है कि थर्ड ग्रुप वाले एलिमेंट में, इसमें सब में पी वाला एलिमेंट में जब हम लोग ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी होती है क्या करती है, डिक्रीज करती है। यानी कि थैलियम अपने +1 में स्टेबल होगा, जबकि एल्युमिनियम और बोरान किसमें होंगे, +3 में होंगे। यानी कि +3 की स्टेबिलिटी की बात करेगा तब टॉप टू बॉटम क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो क्वेश्चन पूछ देगा विच द फॉलोइंग इज स्टेबल या अनस्टेबल, कंपाउंड बना के दे देगा। तब आप वहाँ कुछ आपको वहाँ चेक करना पड़ेगा। अगर थैलियम अगर अपने +3 स्टेट में है तो अनस्टेबल होगा, स्टेबल नहीं होगा। ध्यान रहे हमने क्या बोला यहाँ से कि थर्ड ग्रुप में, यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर क्या होता है, स्टेबल होता है, और नीचे क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अब आइए कार्बन में क्या होता है, +4 ऊपर होता है, नीचे क्या होता है, +2 होता है। नीचे क्या होता है, +2, यानी कि टॉप टू बॉटम जाने पर +4 ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यानी कि लेड हमारा क्या शो करेगा, +2 शो करेगा। क्या शो करेगा, +2 शो करेगा। कार्बन क्या करेगा, +4, नीचे क्या करेगा, लेड +2 शो करेगा। इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि PbCl2 इज मोर स्टेबल देन PbSO4। नहीं वो क्या था, PbCl2 मोर स्टेबल देन PbCl4 क्या था, PbCl4 था, PbCl4। क्यों, क्योंकि इसका +2 क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है बच्चा, नीट में आ चुका है क्वेश्चन है। PbCl2 ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि लेड का +2 क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। लेड का +2 क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। किसी कोई दिक्कत, हमने क्या बोला, +4। अब अगर कार्बन की बात करें, किसी भी कंपाउंड में सिलिकॉन की बात करें, जर्मेनियम की बात करें, टिन की बात करें, लेड की बात करें, तो +4 ज़्यादा नहीं आ सकता और ना ही +2 से ज़्यादा कम आ सकता। यानी मैक्सिमम +4 मिनिमम +2। किसमें, कार्बन में, इसमें मैक्सिमम +3 मिनिमम +1, मिनिमम +1। वो भी कौन, थैलियम वाली माइनस शो करते हैं, ये निचवा वाले जो पकड़ा को थैलियम लेड हो गए, ये सब शो करते हैं। अब आइए इसमें कितना होता है, मैक्सिमम +5 से लेके +3 या -3 तक शो करते हैं। कहाँ तक शो करते हैं, +3 से लेके -3 तक शो करते हैं। कहाँ तक शो करते हैं, +3 से लेके -3 तक शो करते हैं। यानी कि ऊपर +5 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा और नीचे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। नीचे क्या इंक्रीज करेगा, +3 इंक्रीज करेगा। +3 क्या करेगा, नीचे इंक्रीज करेगा। ऊपर क्या इंक्रीज करेगा, +5, है ना। ध्यान दीजिएगा। तो नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना शो करता है, +5। कितना, किसी भी कंपाउंड में कितना शो कर सकता है, +5। अगर छाया तो काट दीजिएगा, छाया क्या करिएगा, काट दीजिएगा। तो एक सिंपल तरीका है ऑक्सीडेशन नंबर याद करने का। फिर आया हमारा ऑक्सीजन क्या शो करता है, -2 शो करता है। ये -2 कहाँ से शो करते हैं सर, +6 तक शो करते हैं। कहाँ से शो करते हैं, -2 से लेके कहाँ तक शो करते हैं, +6 तक शो करते हैं। कहाँ तक शो करते हैं, +6 तक शो करते हैं। माइनस एकमात्र ऐसा कंपाउंड है, ऑक्सीजन एकमात्र ऐसा कंपाउंड जो क्या शो करता है, -2 शो करता है। ऑक्सीजन एकमात्र ऐसा कंपाउंड है जो क्या शो करता है, -2 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। लेकिन ऑक्सीजन का एक ऐसा कंपाउंड OF2 है, नीट 2016, 17, 18 में आया होगा। OF2 एकमात्र ऑक्सीजन का कंपाउंड है
जो क्या शो करता है, +2 शो करता है। क्या शो करता है, +2। यानी कि अगर ऑक्सीजन की बात किया जाए तो आप हर जगह जहाँ भी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे, ऑक्सीजन का क्या रखते थे, -2 रखते थे। ऐसा कहीं +2 रखे थे, बताइए। इसको छोड़ करके, इसको छोड़ करके हम लोग कहीं नहीं रखते हैं। इसका रीजन है, देखिए ना, इसका मानेंगे x -2 इसका टू क्या 0, x क्या हो जाएगा +2, मजबूरी है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीजन क्या शो करता है, -2 करता है। क्या करता है, -2 करता है। लेकिन OF2 में क्या शो करता है, +2 शो करता है। क्या शो करता है, +2। यानी अगर आप लोगों से कोई पूछे कि जो ऑक्सीजन फैमिली होती है वो कहाँ से शो करती है, -2 से लेकर +6 तक शो करते हैं। कहाँ तक शो करते हैं, -2 से लेके +6 तक। -2 किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। फिर आया क्लोरीन, ये सब क्या होते हैं, -1 से लेकर कहाँ तक शो करते हैं, +7 तक करते हैं। कहाँ तक करते हैं, -1 से लेकर कहाँ तक शो करते हैं, +7 तक शो करते हैं। कौन, ये फ्लोरीन में। लेकिन आप जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कंपाउंड में तो जनरली क्या रख के लगाएंगे, -1, Cl -1, F -1, Br -1 और I -1। और ये क्या होते हैं, सीधे 0 होते हैं। क्या होते हैं, 0 होते हैं। 0 ग्रुप के ही होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्या होता है, पूरा होता है। तो ठीक हो गया। यहाँ से हमारा क्या निकल गया गाइस, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया तुम लोग। अब यहाँ से पूछता है वैलेंसी। क्या पूछता है, वैलेंसी, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगी कहाँ, केमिकल बॉन्डिंग में। कहाँ पे, केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अगर ये नहीं आएगा तो आप स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। ये हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी था। वैलेंसी आया, क्या आया, वैलेंसी। आंख बंद करके मारना है। जो जिस ग्रुप से बिलोंग करेगा, जो जिस ग्रुप से बिलोंग करेगा वही उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। जो जिस ग्रुप से बिलोंग करेगा, जो जिस ग्रुप से बिलोंग करेगा वही उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। वही उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। वही उतना बॉन्ड वो शेयर कर पाएगा, वही उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। वही उतना बॉन्ड क्या करेगा, वो शेयर करेगा। जितनी किसी कंपाउंड की वैलेंसी होती है वही उतना क्या करता है, बॉन्ड शेयर करता है। जैसे हमने क्या बोला, वैलेंसी की बात किया गया। अगर 13 की वैलेंसी होगी, कितना बोलेंगे आप लोग, 3 बॉन्ड शेयर कर सकता है। कितना कर सकता है, 3 बॉन्ड शेयर कर सकता है। एक कितना कर सकता है, 4 कर सकता है। एक कितना कर सकता है, 5 कर सकता है। एक कितना कर सकता है, 6। एक कितना कर सकता है, 7। एक कितना कर सकता है, 8। यानी आपसे अगर कोई पूछे वैलेंसी, तो जो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। देखिए अब जैसे हम लोग अब स्ट्रक्चर बनाएंगे BCl3। क्या बनाए हम आप लोगों से, BCl3 की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बॉन्ड की वैलेंसी कितना होती है, 3 होती है। कितना होती है, 3 होती है। आप क्या बना देंगे, BCl3। क्या हो जाएगा ऑपरेशन इसका, sp2, 1 2 3। इसी प्रकार से अगर इसका कार्बन दे दिया जाए तो CH4 दे दिया गया। क्या दे दिया गया, CH4। कार्बन वैलेंसी कितना होती है, 4 होती है। कितना होती है, 4। 4 और बना दीजिए, हो गया है कि नहीं हुआ। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, किसमें, केमिकल बॉन्डिंग बनाएंगे। यानी कि जो जिस ग्रुप से बिलोंग करेगा वही उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। जो जिस ग्रुप से बिलोंग करेगा वही उसकी वैलेंसी होगी। जो जिस ग्रुप से बिलोंग करेगा वही उसकी वैलेंसी होगी। याद करो 2 चीज, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी। ये 2 चीज मुख्य है तुम्हारे आगे चलने के लिए। केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पूरा इस्तेमाल इसी का हुआ था। आपको अगर वैलेंसी नहीं पता रहेगी तो आप नहीं निकाल पाएंगे। आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर में गलती नहीं कर रहे थे तो तुम अब यही निकाल लेंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा, 0। किसी कोई दिक्कत है ना। हमें क्या होता है, +1 नीचे क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। ऊपर क्या कर रहा था, +3 कर रहा था। किसी कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या देखेंगे, कौन कौन सी गैसेस हैं और कौन कौन से लिक्विड हैं। अगला क्या देखेंगे हम लोग टॉपिक, कि कौन कौन से एलिमेंट गैसेस रूप में होते हैं और कौन कौन से एलिमेंट कहाँ होते हैं, लिक्विड रूप में होते हैं। कहाँ होते हैं, लिक्विड रूप में होते हैं, है ना। आगे देखेंगे तो देखो, गैसेस एलिमेंट कौन कौन से गैसेस फॉर्म में होते हैं और कौन कौन से किसे फॉर्म होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। कहाँ होते हैं, गैसेस फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में। गैसेस फॉर्म में कौन होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये किसमें होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। किस रूप में आपको मिलेंगे मार्केट में, गैस के रूप में मिलेंगे। वहीं लिक्विड में क्या क्या मिलेगा हमारा,
सीजियम, फ्रांसियम, मरकरी, गैलियम, ब्रोमीन, ये पूछा जा चुका है ब्रोमीन। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, क्यों आया हुआ ब्रोमीन और अनबियम। क्या होता है अनबियम, ये क्या होता है लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। कैसे होते हैं लिक्विड होते हैं, कौन सीजियम, फ्रांसियम, मरकरी, गैलियम। मरकरी जो आप लोग जाते हैं बीपी जिसमें लगा चेक करते हैं सब, वो क्या होता है मरकरी पारा तो होता है ना, क्या होता है पारन होता है मरकरी, गैलियम, ब्रोमीन और अनबियम। अगला क्या होता है टॉप टू बॉटम, बता चुके हैं पीछे में हम लोग। टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाने पे, टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, मेटेलिक रेक्टर क्या करता है इंक्रीज करता है, मेटेलिक क्या करता है इंक्रीज करता है, और नॉन मेटेलिक क्या करता है डिक्रीज करता है। जबकि वहीं पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे, कहाँ पीरियड में, कहाँ जाएंगे आप लेफ्ट राइट पीरियड में, टॉप टू बॉटम कहाँ जाएंगे ग्रुप में जाएंगे। हम पहले बोल चुके हैं कहाँ जाएंगे ग्रुप में जाएंगे। यानी अगर लेफ्ट राइट पीरियड की बात करेगा तो नॉन मेटेलिक रेक्टर क्या करेगा इंक्रीजेस करेगा, क्या करेगा इंक्रीजेस करेगा, क्या करेगा इंक्रीजेस करेगा, क्या करेगा इंक्रीज करेगा। अब हम लोग बाकी क्या देखेंगे कल देखेंगे, क्या देखेंगे